पाकिस्तानी फौज ने भारतीय गश्ती दल को घेरने की कोशिश की थी। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 2 गाड़ियां नष्ट कर दी गईं। गंजोर कोट इलाके में पाकिस्तानी फौज का जमावड़ा बढ़ गया है। क्या चल रहा है मन में? सवाल देश का है। बॉर्डर मुझे बुला रहा है। I'll have to go. कैप्टन अमरिंदर, भले ही आपने आर्मी से रिजाइन दे दिया है, मगर जंग के हालात के अंदर एक सच्चे सैनिक को देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। $1965 जंग की आहट सुनाई दे रही थी। कच्छ के रण में पाकिस्तानी सेना का हमला हो चुका था। खबर सुनने के बाद आर्मी छोड़ चुके 23 साल के एक नौजवान अफसर ने अपना फैसला बदल लिया। वतन की सेवा के लिए वो फौज में वापस शामिल होने जा रहा था। मैनू याद है जिस दिन असल उतार की लड़ाई हुई है मैं उत्थे ही सी। साडे आर्मी कमांडर साहब से जनरल हरबख्श सिंह साहब और उन्हां दे नाल मैं उन्हां दा ADC सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब की सियासत का वो नाम जिसकी शख्सियत में फौजियों जैसे तेवर हैं, राजघराने का शाही रुतबा है, जो झुकना नहीं बल्कि जानता है तो सिर्फ लड़ना और लड़कर जीतना। खून दौड़िया रंगां च फिर पंजाब दी मिट्टी होई खुशनुमा पंजाब दी पानियां चों जहर खत्म हो रहा। कैप्टन अमरिंदर वफादारी की कीमत और बगावत की टाइमिंग जानते हैं। वो पंजाब की सियासत की हर नब्ज पहचानते हैं। सही को सही और गलत को गलत कहने से परहेज नहीं करते। ये पंजाबी खून है, यही खून है जिहड़ा एक कड़क दी धुप दे विच बाहर खड़दा है। यही खून है जो ठंड च मरदा है पर पैदावार करदे अपनी। पंजाब के 2 दफा मुख्यमंत्री रह चुके कैप्टन के बारे में कहा जाता है कि वो कभी निशाना नहीं चूकते। और आ रोटी दी लड़ाई है, ये पेट भरन दी लड़ाई है। मैं तुहानू वचन देना वीरो, जो पंजाब समस्या ये जो समस्या किसानी दी, जो साडे कोल ताकत है असीं पूरी वरतांगे इन्हां नाल लड़ाई लैण। I, Amarinder Singh, do swear in the name of God. राजधानी दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर ये महल पटियाला रियासत के 250 साल का इतिहास समेटे है। पटियाला रियासत की शुरुआत सिख योद्धा बाबा आला सिंह से होती है, जो फुल्किया वंश से थे। तो बाबा आला सिंह ने उसके बाद अपनी रियासत की नींव डाल ली, क्योंकि रियासतें तो बनी हुई थी, मिसलें थी, तो ये फूलकिया मिसल के मुखिया थे। आला सिंह और जो फूलकिया राज्य के जो दूसरे लोग थे, उन्होंने मिलके सरहिंद के गवर्नर को हराया और उसकी टेरिटरीज पे कब्जा किया। आला सिंह ने अपना इलाके में ये जो बड़ा सरकंडे वगैरह के जंगलात हुआ करते थे, इस इलाके में अपना बेस बनाया, और चूंकि बेस वहाँ बना तो ये पट्टी आला कहलाया, हैंस पटियाला। पटियाला शहर के बीचों बीच बना ये महल किला मुबारक के नाम से मशहूर है। महाराजा भूपिंदर सिंह के शाही ठाठ के किस्से आज भी सुने सुनाए जाते हैं। भूपिंदर सिंह भारत के पहले शख्स थे जिन्होंने निजी इस्तेमाल के लिए हवाई जहाज खरीद लिया था। उनके पास रोल्स रॉयस कारों का काफिला था।
एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जो काम किया वो काम बहुत बड़ा था। सर टाइप राइटर है पंजाबी में, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, पंजाबी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की और पंजाबी कल्चर जो है जो सिख धर्म पर रिलेटेड है उसको भी प्रोत्साहित किया। महाराजा भूपेंद्र सिंह के बेटे यादवेंद्र सिंह थे जिन्होंने साल 1938 में पटियाला रियासत का सिंहासन संभाला। भारत की आजादी के साथ ही रियासतों का भारत में विलय शुरू हो गया। 15 जुलाई 1948 को कई रियासतों को जोड़कर पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन का गठन किया गया था। महाराजा यादवेंद्र सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया। जो कैप्टन साहब के फादर थे महाराजा यादवेंद्र सिंह जी, तो ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल कि जो प्रिंस की स्टेट्स को मर्ज करने में, जो इतनी कोई 540 स्टेट्स थी, तो पंडित नेहरू जी से, सरदार पटेल से उनके साथ रिलेशनशिप थे, तो वो कंटिन्यू चलती। यादवेंद्र सिंह ऑलराउंडर किस्म की शख्सियत थे। वो बतौर क्रिकेटर भारतीय टीम में रहे। वो साल 1960 तक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे। यादवेंद्र सिंह को इटली और नेदरलैंड्स में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया था। नेहरू कहा करते थे कि हमें उन लोगों से दोस्ती बना के रखना चाहिए जो कि अच्छे से सरकार चला रहे हैं, अपने इलाके की देखभाल अच्छे से कर रहे हैं, अपनी जनता के साथ उनका एक संबंध बना हुआ है। तो यादवेंद्र सिंह को वहाँ से नेहरू की सपोर्ट मिलती थी। वो भारत सरकार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने बड़े सारे छोटे छोटे काम किए। साल 1974 में जब यादवेंद्र सिंह हेग में थे, उन्हीं दिनों 61 की उम्र में उनका देहांत हो गया। यादवेंद्र सिंह की पत्नी और पटियाला रियासत की महारानी मोहिंदर कौर थी, जिन्हें शादी के बाद मेहताब कौर नाम दिया गया। मोहिंदर कौर महाराजा यादवेंद्र सिंह की दूसरी पत्नी थी। वो पटियाला स्टेट में राज करने वाली देश की आखिरी महारानी थी। मोहिंदर कौर ने 2 बेटी और 2 बेटों को जन्म दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह तीसरी संतान थे, जिनका जन्म 11 मार्च 1942 को हुआ। ये जो महारानी मोहिंदर कौर थी ना, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी महारानी थी। वो टिपिकल महारानी नहीं थी। वो भी, उनका फैमिली भी सिंपल फैमिली से आई थी। उनके वजह से ये सारा फैमिली जो है उनका बिल्कुल जैसे एक से थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मां महारानी मोहिंदर कौर साल 1964 से 1967 तक राज्यसभा सांसद रहीं, लेकिन 1967 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थी। पटियाला लोकसभा सीट पर महारानी मोहिंदर कौर के नाम की ऐसी लहर थी कि वे रिकॉर्ड 1,10,000 से भी ज्यादा वोट से जीतकर लोकसभा पहुंची। साल 1974 में महाराजा यादवेंद्र सिंह की हेग में मौत के बाद मोहिंदर कौर बच्चों को लेकर मोती बाग पैलेस आ गईं। उन्होंने सिल्क के कपड़े, गहने आभूषण पहनना छोड़ दिया। मोहिंदर कौर अब सफेद और नीले रंग के कपड़े पहनने लगी। वो सामाजिक जीवन से दूर धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने लगी थी। इसी समय देश में जब इमरजेंसी लागू हो गई, मोहिंदर कौर चुप नहीं बैठी। उन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उनकी माता वॉज करिस्मेटिक, शी वॉज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन, लीडिंग पॉलिटिशियन। वो MP रही है, राष्ट्रीय नेशनल पॉलिटिक्स में उनका काफ़ी रोल था, पंजाब में तो था ही था। तो इनफैक्ट शी पॉलिटिक्स में उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है कैप्टन साहब को पॉलिटिक्स में लाने का। अमरिंदर सिंह पटियाला रियासत की 16वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमरिंदर ने राजशाही और आजाद भारत के लोकतंत्र का अंतर देखा और उसे जिया भी। अमरिंदर सिंह के स्कूल की पढ़ाई वेलम बॉयज स्कूल, लॉरेंस सनावर और दून स्कूल में हुई थी। कैप्टन अमरिंदर को हम पहली बारी एज अ बच्चा हम मिले थे लॉरेंस स्कूल सनावर में 1952 में। हमने स्कूल को 1952 में ज्वाइन किया। कैप्टन अमरिंदर ने 1951 में ज्वाइन किया। हम दोनों इकट्ठे रहते थे स्पैरो हॉक्स डॉर्मेट्री में। कोई अलग कमरा वगैरह कुछ नहीं था,
सिर्फ इकट्ठा एक डॉर्मेटरी थी और एक डॉर्मेटरी में तकरीबन 30 आदमी बच्चे रहते थे। दून स्कूल में ही अमरिंदर सिंह की दोस्ती राजीव गांधी से हुई। दोस्ती ऐसी थी कि छुट्टियों में एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। बहुत ज़्यादा अहमियत दिया करते थे। इनका रिलेशनशिप दून स्कूल से था। ये दोनों एक टाइम पे दून में पढ़ते थे। राजीव जी वॉज 1 ईयर जूनियर टू हिम। दून स्कूल की पढ़ाई के बाद राजीव गांधी और अमरिंदर सिंह की राहें जुदा हो गईं। राजीव गांधी पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और साल 1959 में अमरिंदर ने नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में दाखिला लिया। इकट्ठे हमने ज्वाइन किया था नेशनल डिफेंस एकेडमी और एज 22nd NDA कोर्स अमरिंदर साहब को मिली थी जॉर्ज स्क्वाड्रन पहले, जिसका नाम बाद में चेंज हो गया है डेल्टा स्क्वाड्रन। यहां से अमरिंदर ने ग्रेजुएशन की डिग्री ली और साल 1963 में भारतीय सेना में शामिल हुए। जो राजा हुआ करते थे वो तो ऑटोमेटिकली सेना के प्रमुख, अपनी जो उनकी खुद की सेना होती थी रियासत की, उसकी सेना के प्रमुख हुआ करते थे। जब अमरिंदर सिंह आते हैं तो अमरिंदर सिंह के पास ये फैसिलिटी नहीं थी, तो अमरिंदर सिंह अपने नॉर्मल प्रोसेस में फौज ज्वाइन करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पोस्टिंग 2nd बटालियन सिख रेजिमेंट में हुई थी। एक वक्त इस बटालियन में अमरिंदर के पिता यादवेंद्र सिंह भी थे। उनके दादा भी फौज में रह चुके थे। अमरिंदर अपनी पारिवारिक विरासत को फौज में आगे बढ़ा रहे थे। अमरिंदर 2 साल तक इंडो तिब्बत बॉर्डर पर फील्ड एरिया में तैनात रहे। इस बीच अमरिंदर सिंह की शादी परनीत कौर से हुई। तो जब शादी हुई थी हमारी, उसके बाद कैप्टन साहब ADC GOCNC जनरल हरबख्श के लगे थे। वो आर्मी कमांडर थे। 5 साल ये 2 सिख के साथ रहे। सबसे पहले टेन्योर इनका इंडो चाइना बॉर्डर शुगर सेक्टर में था। 1964 में जब लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह वेस्टर्न आर्मी कमांडर बने तो उनको एक ADC की आवश्यकता थी, तो इनको चुना गया। पिता यादवेंद्र सिंह जब इटली के राजदूत नियुक्त हुए तो घर की जिम्मेदारियों के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन 1965 में जैसे ही पाकिस्तान से जंग शुरू हुई, कैप्टन फिर से सेना में शामिल हो गए। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके में हमला किया है। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय गश्ती दल को घेरने की कोशिश की थी। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 2 गाड़ियां नष्ट कर दी गईं। गंजोर इलाके में पाकिस्तानी फौज का जमावड़ा बढ़ गया है। क्या चल रहा है मन में? सवाल देश का है। बॉर्डर मुझे बुला रहा है। I'll have to go. कैप्टन अमरिंदर, भले ही आपने आर्मी से रिजाइन दे दिया है, मगर जंग के हालात के अंदर एक सच्चे सैनिक को देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। डायरेक्टली तो पता नहीं, फ़ोन पर बात होती थी, तो बातें होती थी। जब ये गए इच्छुगल कनाल क्रॉस की, जैसे डिसीजन लिए गए, तो एक बहुत मुझे ऐसे लगता था कि बहुत ही फ़ख्र वाली बात है। बहुत प्राउड फील करते थे कि हाँ, हमारी फ़ौजें जा रही हैं, ये ही इज़ पार्ट ऑफ इट। कुछ ही महीनों में 65 की जंग खत्म हो गई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने खुद राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी घोषणा की थी। साथियों, आज सवेरे 3:30 बजे भारत और पाकिस्तान में लड़ाई बंद हो गई। जंग के बाद कैप्टन अमरिंदर ने एक बार फिर इरादा बदला। साल 1966 में उन्होंने एक बार फिर सेना से इस्तीफा दे दिया। वो जिंदगी के नए मकसद तलाश रहे थे और उन्हीं दिनों
अमरिंदर सिंह और राजीव गांधी की दोस्ती का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। राजनीति में आना चाहोगे? मैं पॉलिटिक्स सोचता हूं। राजीव गांधी ने अमरिंदर को इस बात के लिए मनाया कि वो कांग्रेस से जुड़कर सक्रिय राजनीति में आए। कैप्टन मान गए। You should fight अमरिंदर। Yes, I have no problem, but कहां से लड़ना चाहोगे? पटियाला। अमरिंदर राजनीति में आने का मन बना चुके थे, लेकिन वो अभी नए थे, अनुभव की भी कमी थी। इसके बावजूद कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का बड़ा मौका दे दिया। बच्चे हमारे छोटे छोटे थे, 8-10 सालों के, 9 इतनी उम्र थी। तो मुझे भी बहुत चाव था कि हाँ इलेक्शन लड़ेंगे, पता नहीं हम क्या कर पाएंगे, कैसे दुनिया को बदल देंगे। यूथ में ऐसा होता है। पर बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली बार हमें ये भी नहीं पता था कि कैसे मैनेजमेंट होती है। तो एक नारियों के तौर हम चल पड़े, पर बहुत अच्छा उसके बाद सफ़र हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद ये 77 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े। साल 1977 में अमरिंदर को कांग्रेस ने पटियाला लोकसभा सीट से उतारा। उनके खिलाफ कद्दावर अकाली नेता गुरुचरण सिंह तोहड़ा थे। हवा कांग्रेस और इंदिरा के खिलाफ थी। नतीजा ये हुआ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 1977 में जीवन का पहला चुनाव हार गए। पंजाब में एमरजेंसी का सबसे ज़्यादा ओपन जो अपोजिशन हुई, विरोध हुआ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे से, तो सिर्फ पंजाब में हुआ था। पंजाब में इसलिए जनरल माहौल ही एंटी कांग्रेस था, इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं, बाकी जगह भी दूसरे कांग्रेस वो भी हारे थे। फौजी तेवर वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। 3 साल बाद ही 1980 के लोकसभा चुनाव में वो पटियाला लोकसभा सीट से एक बार फिर उतरे और जीतकर संसद पहुंचे। कैप्टन अमरिंदर और राजीव गांधी दोस्ती निभाते रहे, लेकिन आने वाले साल में हालात कुछ ऐसे बने कि दोनों के रिश्ते में भी दरार आ गई। चौरासी पंजाब के इतिहास का सबसे बुरा साल था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, दंगों में सिखों के कत्लेआम की घटना से पंजाब सुलग रहा था। समाज से लेकर सियासी पार्टियों तक में उथल पुथल मची थी। कांग्रेस आरोपों से घिरी थी। खासकर ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर कांग्रेस के खिलाफ सिखों में जबरदस्त गुस्सा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ऑपरेशन ब्लू स्टार से इतने नाराज थे कि उन्होंने राजीव गांधी से दोस्ती की परवाह नहीं की और कांग्रेस छोड़ दी। मैं पंजाब का साथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तो वो गुस्सा आपको हर बार नजर आएगा। वो गुस्सा केवल और केवल ब्लू स्टार के दौरान नजर नहीं आएगा। जब जब भी उन्हें लगा इस तरीके का कि जब उनकी इज्जत नहीं हो रही है या उनको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, या जहां पंजाब का हित आ जाए या सिख जो धर्म है कुछ उस पर उनको लगे कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि फौजी रहे हैं और फौजी होने के साथ साथ उन्होंने हमेशा कई चीज़ें फौज से सीखी हैं और कुछ राज परिवार से सीखी हैं, तो वो उनके खून में है। तो ऐसा नहीं होता कि मजबूरी में कोई काम करे। कैप्टन कभी भी मजबूर हो ही नहीं सकता। ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस से मोह भंग हुआ तो वे शिरोमणि अकाली दल के साथ हो गए। साल 1985 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के टिकट से चुनाव लड़ा। वो बठिंडा जिले की तलवंडी साबो विधानसभा सीट से चुनकर विधानसभा पहुंचे। अकाली सरकार में कैप्टन अमरिंदर को मंत्री भी बनाया गया।
तो उनके पास अकाली दल ही एक अल्टरनेटिव था, क्योंकि वो सिखों की नुमाइंदा पार्टी या रिप्रेजेंटेटिव पार्टी मानी जाती थी। तो उस वक्त सुरजीत सिंह बरनाला चीफ मिनिस्टर थे, वो मॉडरेट सिख लीडरशिप के बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उस वक्त फिर वो बरनाला गवर्नमेंट थी, जो उस गवर्नमेंट में ये मिनिस्टर जब चुने गए तो मिनिस्टर रहे उस गवर्नमेंट में। राजीव गांधी की हत्या हो गई। कैप्टन अमरिंदर ने अपने खास दोस्त को खो दिया। इस समय अमरिंदर खुद चुनौतियों से घिरे थे। राजीव गांधी के निधन के बाद कैप्टन अमरिंदर ने राजनीति की नई राह पकड़ी। साल 1992 में अमरिंदर ने शिरोमणि अकाली दल से भी नाता तोड़ लिया और एक अलग पार्टी बना ली, शिरोमणि अकाली दल पंथिक। उन्होंने उस पार्टी के रहते वो इलेक्शन लड़ा, लेकिन उस इलेक्शन में उनको कोई खास कामयाबी नहीं मिली। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब नई पार्टी बनाकर सियासत में फ्लॉप साबित हो रहे थे, उन्हीं दिनों सोनिया गांधी ने राजीव के पुराने भरोसेमंद और दोस्त अमरिंदर को फिर से कांग्रेस में लाने की पहल की। सोनिया ने रिश्ते में आई खटास को भूलकर अमरिंदर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। करीब 14 साल बाद कैप्टन की कांग्रेस में वापसी हुई थी। कोई मजबूरी नहीं थी। He is basically a congressman. I told you ना, he was a congressman. Congress was his natural party at that time, right? And सोनिया जी के साथ उनके रिलेशनशिप मतलब फैमिली रिलेशनशिप थे राजीव गांधी के टाइम के। साल 1998 में जब कैप्टन की कांग्रेस में एंट्री हुई तो उस वक्त राजेंद्र कौर भट्टल और शमशेर सिंह ढुलो का दबदबा था। कैप्टन ने सबसे पहले उन्हें कमजोर किया। 2002 का विधानसभा चुनाव कैप्टन की अगुवाई में लड़ा गया। कल्ले कल्ला मुकदमा वापस होगा और असी ये जेड़े इन्होंने धक्का किया है, जो जमीना लुटिया ने, जो पैसे बनाए ने, सारे कढ़ा के वापस पावांगे। सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिसको बहुत यूज किया वो करप्शन था। दूसरा मुद्दा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो के प्रकाश सिंह बादल को ये प्रेजेंट किया या ऐसे पेश किया कि वो एक्चुअली सिख सेंटिमेंट्स हैं, जो सिखों की डिमांड्स हैं, सिखों के इश्यूज हैं, जो पेंडिंग थे, पंजाब के इश्यूज हैं, उन पे स्टैंड नहीं ले रहे हो। इस चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली। You've been asking me that for so long, and I gave my standard reply that the CLP will meet and then it will choose its leader, and that will probably happen tomorrow or day after. कैप्टन पटियाला सीट से जीते और फिर पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। साल 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए। इनमें एक बड़ा फैसला नदियों से पानी के बंटवारे से जुड़ा था। पानी के मुद्दे पर अमरिंदर ने पार्टी हाईकमान की परवाह न करते हुए पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास कराया। It is not possible for us to concede our rights. Under the Constitution, we have riparian rights, and under those riparian rights, the states have a right to decide on their own water. And usurping our rights is not the right thing for any government to do. We should be able to first utilize the water for the benefit of our people, and if there's any surplus, we have no objection in giving it. तो जब पंजाब के पास अपने पास पानी नहीं तो दूसरों को नहीं दे सकते, तो ओनली वे आउट वाज टर्मिनेशन ऑफ दोज एग्रीमेंट्स। उसके लिए भी मैडम मिसेस सोनिया गांधी उनसे बहुत नाराज़ हुई। प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह वो नाराज़ हुए, तो मिसेस सोनिया गांधी ने उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी थी 9 महीने। मतलब उस टाइम उन्होंने फिर अपनी चीफ मिनिस्टरशिप दाव पे लगा दी कि चलो जाए, कम से कम पंजाब को तो बचा गए, पंजाब के पानी को तो बचा गए। कैप्टन ने 5 साल सरकार चलाई। 2007 में उन पर नौकरशाह और खास लोगों के गुट से घिरे होने का आरोप लग रहा था। जैसे ये शुरू से रहे हैं, जब जहाँ राजघराने से हैं क्योंकि, तो वहाँ हुक्म चलता है, तो वहाँ जो सुनने की बात होती है, मशवरे की बात होती है, उन पर भरोसा किया जाता है, जो मशवरा दें या सलाह दें। तो ऐसे ही इन्होंने जब ऐसा बहुत बार हुआ
कि जब इन्होंने आदत तो क्योंकि वही रही सारी, तो इन्होंने अपने जो सबॉर्डिनेट्स थे, जो अपने मातहत काम करने वाले थे, उनके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा किया। कैप्टन अमरिंदर उस वक्त विरोधियों के निशाने पर आ गए जब एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार का नाम उनसे जोड़ा गया, अरूसा आलम। कैप्टन साहब तक का जहाँ तक का ताल्लुक है, मेरे दोस्त हैं और इंशाल्लाह हमेशा दोस्त रहेंगे। उनसे जलंधर प्रेस क्लब में मिली थी। आई फाउंड हिम ए वेरी वेरी वाइज मैन, वेरी ए मैन विद विजन, और एक मुखलिस इंसान लगे। दरअसल साल 2006 में जालंधर में प्रेस क्लब उद्घाटन समारोह के मौके पर अरूसा आलम कैप्टन अमरिंदर से मिली थी। इसके बाद अरूसा आलम और कैप्टन अमरिंदर के संबंधों को लेकर तरह तरह की चर्चा होने लगी। I know so many lady journalists. Should I give everybody Mundaris? I'm having an affair with all of them. Very crazy fellows. Arusa Alam is a very good friend of mine, and she will remain a good friend of mine as long as we wish to be friends. Like I'm friends with so many other people. कैप्टन सफाई देते रहे, लेकिन वो आरोपों से घिरते ही गए। जो इनका 9 सेक्टर का घर था, उसमें कुछ अखबारों में फ़ोटो छपे थे उसमें से कि वो जो ऊपर वाली जो बालकनी है वहाँ घर के अंदर थी और वहाँ उनके साथ रही। और जो इनकी क्लोज लोग हैं वो सब जानते हैं उसमें से कि घर में दखल तो था ही, घर में मतलब जहाँ रहते थे यहाँ पे। और जो बाकी अफसर, अभी बहुत सारी तस्वीरें जो खुद जब ये नवजोत सिंह सिद्धू वाला एपिसोड हुआ है उसके बाद कैप्टन साहब ने खुद तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें अरूसा आलम बीच में बैठी हुई हैं और एक तरफ चीफ सेक्रेटरी बैठी हुई हैं और एक तरफ डीजीपी यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं साथ में। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्ती कितनी गहरी थी। 2007 पंजाब चुनाव में कांग्रेस की सरकार में वापसी नहीं हो पाई, लेकिन कैप्टन पंजाब कांग्रेस पर हावी रहे। कि पंजाब में ऐसा रहा है कि जो भी सरकार एक बार 5 साल कार्यकाल कर लेती है दोबारा नहीं आती है। अमरिंदर सिंह इस वक्त हमारे साथ है। अमरिंदर जी, कहाँ कमी रह गई? आपको कहाँ लगा, कहाँ चूक गए? आपको कैसे कह सकता हूँ क्यों खाई है हार हमने, ये देखना पड़ेगा। कि इतनी सारी सीटें आने की क्या वजह मानते हैं? मुख्य तौर पे 15 पर पहुंच गए हैं 3 से इस बार। मैं कह रहा हूँ कि क्यों बीजेपी को हम नहीं समझते थे कि हमारी सीटें बीजेपी को जाएंगी और हम जीतेंगे। क्या कारण है ये देखेंगे। उनके लिए पार्टी लाइन से अलग अपनी लाइन होती थी। 2007 के चुनाव में शमशेर सिंह ढुलों और उनके बीच टिकटों को लेकर टकराव हुआ, लेकिन कैप्टन ने उनकी चलने नहीं दी। 2007 में उन्होंने इलेक्शन कांग्रेस ने पंजाब में लूज किया, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावती सुरें उभर के आनी शुरू हो गई थी। लेकिन हाईकमांड में फिर भी उनमें अपना एक तरह से अपना ट्रस्ट रखा। दो 2007 से पंजाब में अगले 10 साल तक प्रकाश सिंह बादल की सरकार रही। – 2012 के चुनाव में भी अकाली दल बीजेपी गठबंधन से कांग्रेस को शिकस्त मिली। चुनाव से कुछ दिन पहले ही कैप्टन अमरिंदर के छोटे भाई मालविंदर पार्टी से अलग हो गए थे। वो कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर के बेटे रनिंदर को टिकट दिया। इस चुनाव में सामना विधानसभा सीट से रनिंदर को भी हार मिली। पंजाब में 2012 की हार की बड़ी वजह कांग्रेस का अति आत्मविश्वास, महंगाई और केंद्र की यूपीए सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप थे। स्पष्ट है कि आज अकाली बीजेपी कंबाइन जीत गई है चोणों और असी नहीं इत्थे जित प्राप्त कर सके। मैं एक कहना चाहना है, जिम्मेवारी इस लड़ाई की मेरी सी। एक के बाद एक लगातार हार से अमरिंदर बैकफुट पर थे। इस बीच साल 2013 में प्रताप सिंह बाजवा को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर पर बड़ा दांव खेला। कैप्टन अमरिंदर के लिए ये आर या पार की लड़ाई थी। पहले मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिलने गया था इन रूटीन विजिट, और उससे मैंने बात करते करते पूछा, अमरिंदर वुड यू लाइक टू फाइट द इलेक्शन? आई सेड आई ऑलरेडी पटियाला इज माय वाइफ इज देयर। शी सेड नो, आई एम थिंकिंग ऑफ अमृतसर। I said, ma'am, you have kept me for 16 years as your chief minister, as your Congress president, and I think I will be more useful to you in campaigning on all 13 seats.
बट देन द डिसीजन इज योर्स. 3 weeks later उन्होंने मुझे रिंग किया कि अमरिंदर विल यू फाइट फॉर मी? आई सेड ऑफ कोर्स आई विल फाइट फॉर यू. वेयर डू यू वांट मी टू फाइट? शी सेड अमृतसर. आई सेड डन. 2014 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस हर जगह हार का मुंह देख रही थी, उस चुनाव में कैप्टन ने बीजेपी के बड़े नेता अरुण जेटली को शिकस्त देकर हार के पुराने दाग धो दिए. पंजाब में रातों रात कैप्टन अमरिंदर सिंह का राजनीतिक कद फिर से बड़ा हो गया. 2015 में पार्टी ने दोबारा अमरिंदर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जबकि इससे पहले अमरिंदर राहुल गांधी की काबिलियत पर सीधा सवाल उठा चुके थे. इसके बाद भी कैप्टन को लेकर सोनिया गांधी नरम बनी रही, लेकिन राहुल गांधी से कैप्टन के रिश्ते खराब होते चले गए. देखिए, इसमें एक अंदर की बात क्या है, अभी तो बाहर भी आ गई हैं बहुत सारी चीज़ें, कि कुछ ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो गई थी कि कैप्टन की राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से उतना अच्छा तालमेल नहीं है जो उनका जितना अच्छा सोनिया गांधी, राजीव गांधी इनसे रहा है. और दूसरा एक और चीज़ आ रही थी कि कारण कुछ भी हो, लेकिन कुछ नज़दीकियाँ जो भाजपा के बड़े लीडर्स हैं उनके साथ कैप्टन की बढ़ रही थी, और ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी कि जैसा वो चाहते थे वैसा बोलते थे. जो भाजपा के बड़े नेताओं को सूट करती थी चीज़ें, वो वैसी चीज़ें कैप्टन के बयान आते रहते थे बीच में. 2017 विधानसभा चुनाव में अकाली दल के 10 साल के शासन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी. पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पैठ बढ़ा ली थी, लेकिन उनके पास कैप्टन अमरिंदर के मुकाबले मुख्यमंत्री पद का कोई बड़ा चेहरा नहीं था. पंजाब में लगातार चौथी बार विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी कैप्टन अमरिंदर सिंह के कंधों पर थी. 2017 के चुनाव में शिरोमणि अकाली दल 15 और आम आदमी पार्टी सिर्फ 20 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई, जबकि 77 सीटों पर कांग्रेस की जीत ने कैप्टन अमरिंदर को एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. I, Amrinder Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. पंजाब में अमरिंदर का कद बढ़ता गया, साथ ही गांधी परिवार से उनकी दूरी भी बढ़ती जा रही थी. पंजाब में कांग्रेस का मतलब कैप्टन हो गया था, लेकिन इसी बीच कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री हुई जिसने कैप्टन की रातों की नींद उड़ा दी. नवजोत सिंह सिद्धू. अरे मेरा कैप्टन राहुल गांधी हैं, उन्होंने तो भेजा है हर जगह. क्या बात कर रहे हो यार? कौन से कैप्टन की बात कर रहे हो यार? ओ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, वो तो आर्मी के कैप्टन है भाई. मेरा कैप्टन राहुल गांधी साहब है. पंजाब कोई लाफिंग मैटर नहीं है, ये सानू बड़ी गंभीरता नाल सोचना पਊਗਾ. हंसी खेड नाल नहीं निकल, ये होते टेलीविजन ते बैठ के हंसी जाता है, हंसी तो कोई भी हंस सकता है. कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू को उनकी मर्जी का मंत्रालय नहीं दिया. अमरिंदर अड़े रहे और सिद्धू झुके नहीं. लड़ाई आर पार की शुरू हो गई. He knows nothing. This fellow talks too much. इन्हें अकल कुछ है नहीं इन्हों. और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसना चाहना है. As far as this, not one MLA has ever suggested anything. I have only met the Home Minister and the Prime Minister. What are you talking about my meeting? It's my meeting with the Prime Minister and the Home Minister is my duty. सिद्धू ने अमरिंदर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद सिद्धू ने काफी दिनों तक चुप्पी साध ली, लेकिन कांग्रेस हाईकमान का इशारा मिलते ही सिद्धू ने फिर मोर्चा संभाल लिया. कैप्टन की मर्जी के खिलाफ सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया. इसके बाद सिद्धू अमरिंदर के खिलाफ और आक्रामक हो गए. ये लड़ाई किसी भी ओहदे की नहीं है, किसी पोस्ट की नहीं है, किसी पोजीशन की नहीं, ये लड़ाई मुद्दों की है. सिद्धू अमरिंदर को घेरने में कामयाब रहे और आखिरकार कैप्टन को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ गई. अमरिंदर के लिए यह बर्दाश्त से बाहर की बात थी कि सोनिया और राहुल गांधी ने भी उनकी गुहार को अनसुना कर दिया. मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है. तो कैप्टन के को सामने फेस करना, कैप्टन के साथ मुकाबला करना और फिर कैप्टन का डट कर मुकाबला करना,
उसके लिए भी एक मजबूत आदमी चाहिए था, जो मैं कांग्रेस की जो उनकी अंदरूनी रणनीति के हिसाब से देखता हूँ। तो इसलिए सिद्धू को उन्होंने आगे किया। अमरिंदर ने 37 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया। सोनिया गांधी को भेजे 8 पेज के इस्तीफे में कैप्टन ने सिद्धू से शिकायत, आला कमान से नाराजगी और अपनी उपलब्धि गिनाई। साथ ही राहुल गांधी का जिक्र करते हुए लिखा, आपने और आपके बच्चों ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। मैं आज तक उन्हें अपने बच्चों जितना ही प्यार करता रहा हूं, क्योंकि मैं उनके पिता को 1954 से स्कूल के समय से जानता था। मेरे 52 साल के सार्वजनिक जीवन में मुझे जानने के बावजूद आपने कभी मुझे या मेरे चरित्र को नहीं समझा। आपने सोचा कि मैं वर्षों से पार्टी चला रहा हूं, तो अब मुझे दरकिनार कर देना चाहिए। मैंने कह दिया, दोपहर को आपने सुना होगा कि आई विल बी लीविंग द कांग्रेस पार्टी। यस, मैं थोड़ा पहले भी कहा है, सिद्धू इज़ नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। अमरिंदर सिंह की उम्र भले ही 80 के करीब हो गई है, लेकिन उनकी जिंदा दिली आज भी नौजवानों जैसी ही है। घर में ब्याह हो तो वो महफिल में अपने सुरों से जान डाल देते हैं। तो कभी कभी मौका पड़ता है तो किचन भी संभालने से परहेज नहीं करते। उनका फेवरेट है मेरा ख्याल आलू आलू बनाते, आलू दाल। अभी वो ओलंपिक्स के आए थे तो सारा खाना कुछ उन्होंने बनाया था। ये जज्बा है, जोश है और जीने की चाहत है जिसने कैप्टन अमरिंदर को आज भी राजनीति में प्रासंगिक बना रखा है। इसलिए तो इस मुकाम पर भी उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली है, पंजाब लोक कांग्रेस। इस पार्टी के जरिए अमरिंदर पंजाब की सियासत में नए समीकरण फिट करने में जुड़ गए हैं। क्या पता देश के लिए दोबारा फौज की वर्दी पहनने वाले कैप्टन को तीसरी बार फिर से कहने का ये मौका मिल जाए। I, Amarinder Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. ABP न्यूज आपको रखे आगे।